गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था गति वो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के पास जो बुक होगी पुरानी वाली उसमें आपने देखा होगा कि ग्राफीय विधि से कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो सिलेबस कम किया गया है 30% उसमें से वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आपके सिलेबस में जितना पढ़ा दिया गया है वही कोर्स है। अब उसी गति चैप्टर से मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ शायद 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे। आज उसी में न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक सवाल लिखा हुआ है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि सवाल कहता है कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो तो उसकी औसत चाल क्या होगी बेटा? बहुत ही सिंपल सवाल है ना। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब कुल दूरी कितनी है? वो टोटल कितनी दूर चलता है? 4 किलोमीटर। तो दूरी हमारे पास 4 किलोमीटर है। हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और हमारे पास कितने मीटर है? 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर में मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4000 मीटर, क्योंकि इसे MKS सिस्टम में ला रहे हैं। उसके बाद कहता है कि जब जाने में जो समय लगता है वो 20 मिनट लगता है, यानी समय बराबर लगता है उसको 20 मिनट। अब चूँकि MKS में है तो टाइम को किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो 1 सेकंड की जो बात करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 20 सेकंड है तो 60 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 है ना। तो टोटल टाइम हमारे पास अब इतने सेकंड हो गया। अब क्या करना है? औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी चलता है वो? 4000 मीटर। कुल समय कितना लगता है उसको? 1200 सेकंड। 0 से 0 कट गए, 4 1, अब इसे 4 से काट दो तो 4 दशमलव 40 और 4 तिया 12। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट जाएगा और ये 3 3 होता चला जाएगा, है ना। तो हमारे पास औसत चाल आ जाएगी 3.3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके के सवाल हमको करने हैं कि जो ऐसे सवाल आपके पास आते हैं कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो सबसे पहले अगर दूरी हमारे पास किलोमीटर में है तो उसे मीटर में बदल दीजिएगा, समय मिनट या घंटे में है तो भी हम उसको बदलकर सेकंड में लाएंगे, ठीक है। तो बेटा अगला सवाल है हमारा कि कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। सवाल का थोड़ा सा रूप बदला है। सवाल के लिए फॉर्मूला वही है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब सवाल को हम ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। फिर कह रहा है 30 किलोमीटर की जो अगली दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। लेकिन दूरी तो कंफर्म हो रही है लेकिन कुल लगा समय कंफर्म नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। तो प्रथम दूरी को तय करने में लगा हम समय मान लें T1, है ना। तो T1 तो वैसे सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर अगर निकालेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रहा है? 30 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर की। चूँकि यहाँ पर दोनों ही की चीज़ें किलोमीटर में है इसीलिए अभी हमने इसको चेंज नहीं किया। 0 से 0 कटा
कितना आ गया 3/4, है ना। अब किलोमीटर पर आवर है तो ये हमारे पास घंटे में आ गया। अगली दूरी को हम तय करें T2 इसी तरीके से, तो 30/20 ये कटेगा और ये 3/2 घंटा आ जाएगा हम लोगों के पास। टोटल टाइम निकालें तो T बराबर T1 प्लस T2 जोड़ देंगे तो 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 3 9, ये 9/4 घंटा। यानी कि हमारे पास जो ये आ गया है 9/4 घंटा आ गया है। अब कुल दूरी की अगर हम बात करें, कुल दूरी बराबर पहली चलता है 30 किलोमीटर और अगली दूरी भी 30 किलोमीटर है, तो ये बराबर हमारे पास आ गई 60 किलोमीटर। टोटल दूरी चलता है वो 60 किलोमीटर और इतनी दूरी तय करने में इसको समय लगता है 9/4 घंटे, है ना। हम अगर इसे किलोमीटर घंटे में ही रखें तो भी सवाल लग जाएगा, या किलोमीटर को मीटर में बदल लें और घंटे को मिनट में बदल लें तो भी सवाल हो जाएगा। तो आंसर में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। अगर हम किलोमीटर में ही रखें तो हमारे सवाल को क्या होगा, तो देखो कुल दूरी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो कितना है 60 किलोमीटर, और उसके बाद कुल कितना समय लग रहा है 9/4। टोटल टाइम इसका 9/4 ये समय लगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, 60 × 4/9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 20 चौकू 80, 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी औसत चाल निकल आएगी, अर्थात V एवरेज है हमारे पास कितना 80/3 किलोमीटर पर घंटा। ये औसत चाल है। सवाल को देखो फिर समझ लीजिएगा कि 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है, वो भी एक समान चाल से। उसके बाद वो कह रहा है कि अगली 30 किलोमीटर की दूरी को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कार की औसत चाल बतानी है। तो सवाल में सबसे पहले अगर हम सूत्र को देखें तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखो कुल दूरी तो हमें स्पष्ट दिखा रहा है कि पहली 30 किलोमीटर है और दूसरी भी 30 किलोमीटर है, तो दूरी तो सही है, लेकिन समय की बात कर रहा है और समय हमें कहीं सवाल में नहीं दिया। तो समय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था वो सूत्र था चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो वही हमने यहाँ से T1 यानी कि पहली दूरी को तय करने में, T2 दूसरी दूरी को तय करने में लगा समय है। तो दोनों के टाइम को निकालकर उसका टोटल टाइम निकाला, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9/4 और कुल दूरी कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर। तो इसके बाद हमने फार्मूले में मान रख दिया, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी हमारे पास कितनी है 60 किलोमीटर, कुल समय कितना लगा 9/4 घंटा। इसको हमने क्या किया, जब वैल्यू रखी तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो गुणा किया, है ना, तो 3 से इसको काट दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 80/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। तो ये रहा हमारा सवाल। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके सामने आ जाते हैं दूरी के, औसत चाल के, समय के, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल सा है और इसको करिएगा। किताब में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन ग्राफीय विधि आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हम आपके लिए एक सवाल यहाँ पर नोट कर रहे हैं जो कि आपके लिए होमवर्क होगा, उसे आप लोग अगले वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर अगर उसमें कोई समस्या है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और भी बनाऊँगा। बेटा ये हमने सवाल लिखा है कि कोई कार प्रथम 45 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को लगाइएगा और लगाकर हमको बताइए कि कैसे इसका कितना आंसर आ रहा है, और अगर कोई समस्या है तो हमें उसको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।